प्रिय बंधुओं, शुभ संध्या। इट मीन्स गुड इवनिंग। आज स्पोकन हो या बेसिक हो या +2 वाले ट्रांसलेशन के मूड में होंगे, ये सब फॉर ऑल है। कॉम्पिटिटिव वाले भी देख सकते हैं। ई इट का यूज आज हम कुछ बताएंगे। ट्रांसलेशन और ग्रामर दोनों का क्लियरेंस होगा। ट्रांसलेशन के जरिए ही आप बोल पाओगे। स्ट्रक्चर नहीं है, वर्ड्स नहीं है, जग सुना सुना लागे रे। यदि सब चीज मिल जाए तो यही जग दूना दूना लागे रे। आइए हम लोग चलते हैं। आज इट के प्रयोग में पहला बताएंगे, जब भी वाक्य में दिन, महीना, दिनांक, समय, ऋतु यानी मौसम, समय की इकाई सबको बताना हो तो आप वाक्य के शुरू में इंट्रोडक्टरी इट यानी शुरू में इट आएगा लेकिन उसका अर्थ नहीं होगा, अतः इट शुरू में लगाओगे। इंट्रोडक्टरी इट इसको कहते हैं। इंट्रोडक्टरी इट का इस्तेमाल करना है। इट चूंकि एक वचन होता है इसलिए है वाले में आप इज रखोगे और था वाले में वाज रखोगे। शैल बी, विल बी फ्यूचर में हम अलग पढ़ाएंगे। पहले प्रेजेंट और पास्ट को देखते हो तो जब भी दिन, महीना, दिनांक, मौसम इत्यादि के बारे में बताई जाए और उस वाक्य में है या था थी लगा हो तो उसका अनुवाद हम इट सब्जेक्ट के रूप में शुरू करते हैं। और ऐसे इट को इंट्रोडक्टरी इट कहा जाता है जिसका अर्थ नहीं होता लेकिन शुरू में लगता है। इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले इट लाएंगे, फिर इज या वाद देंगे। है के लिए इज, था थी में वाज। दिन हो तो दिन, महीना, वर्ष, ऋतु, समय जो भी हो। जैसे मैं कहूंगा सोमवार है, इट इज मंडे इज जून है, इट इज जून। 5 बजा है, इट इज 5 o'clock। 5:30 बजा है, इट इज 5:30। तो पीडीएफ जब देंगे नोट में तो उसमें ज्यादा वाक्य रहेगा। यहां सिर्फ सिखा रहे हैं, फिर स्पोकन में बोलवाएंगे। अब बोलवाएंगे तब मजा आएगा। आइए, तो मान लो जून है यानी जून का महीना है, इट इज जून या इट इज द मंथ ऑफ जून। लेकिन बोलचाल रिटर्न में इतनी लिखी जाती है, जून है या जून का महीना, महीना का नाम है जून, इट इज जून या इट इज द मंथ ऑफ जून। ओल्ड स्टाइल हम कहेंगे जून था, इट वाज जून। जब आप पैदा लिए थे, व्हेन यू वर बोर्न। अब ये छोटा है, बाद में मोटा हो जाएगा, देखते रहना है। 5 बजा है, इट इज 5 o'clock। सोमवार था वाले में वाज, इट वाज मंडे। बसंत था, इट वाज स्प्रिंग। गर्मी है या गर्मी ऋतु है, इट इज समर सीजन। सीजन रहे तो द लगा भी सकते हो, नहीं भी। और जब सीजन शब्द नहीं रहे तो डायरेक्ट स्प्रिंग, विंटर। ओके, आगे इसका नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगा दोगे, बस हो जाएगा। जैसे कहूंगे जून नहीं है, इट इज नॉट जून। सोमवार नहीं है, इट इज नॉट मंडे। सुबह नहीं है, इट इज नॉट मॉर्निंग। शाम नहीं थी, इट वाज इवनिंग। इन शाम का समय नहीं था। आगे आओ, हम यदि इज आवाज को पहले कर देंगे तब इट करेंगे तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या जून है, इज इट जून। क्या जुलाई है, इज इट जुलाई। क्या 5 बजा है, इज इट 5 o'clock। आराम से समझो, है ना। इसमें फिर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी लगाएंगे तो नोट। क्या जून नहीं है, इज इट, और नोट लगा दो, नोट जून। क्या सोमवार नहीं है, इज इट नॉट मंडे। असर रहता आज सोमवार है तो टुडे इज मंडे तो हम कर ही सकते हैं, इट से भी बना सकते हैं, इट इज मंडे टुडे, है ना। अब हम देंगे रविवार था, इट वाज संडे। इस तरह से आराम से बनाओगे। क्या 5 नहीं बजा है, इज इट नॉट 5 o'clock। अब इसका पास्ट रूप अगले स्ट्रक्चर में दिया जा रहा है, उसके बाद दोनों का स्ट्रक्चर पर अभ्यास के लिए एक्सरसाइज भी दिया जाएगा। अभी सिर्फ लर्निंग कर रहे हो, एक्सरसाइज और स्पोकन टाइप में हम लाएंगे तो खूब बोलवाएंगे। अभी सिखा रहे हैं, ठीक ना। ये देंगे अलग से पीडीएफ में। अब 1 2 3 हो गया, चौथा। या नंबर को गायब कर दो ना। नंबर से क्या मतलब है, नंबर बस यही सोचना है, इसकी पहचान जो होगी उसको लिखना है। अब ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद ही तो हूं, ही तो है, ही तो हैं, ही तो था, ही तो थी लगा हो तो सब्जेक्ट को जोरदार बनाई जाती है। इम्फेटिक सब्जेक्ट पर जोर दिया गया, अतः जोर देने के लिए
हम इट को इंट्रोडक्टरी इट के रूप में प्रयोग करते हैं, शुरू में इट लगाते हैं, तब है हूँ वाले में इज, था थी वाले में वाज, और फिर शुरू वाला सब्जेक्ट जो होता है वह लास्ट में देंगे। बोलचाल में प्रोनाउन के रूप में भी दे सकते हैं, और रिटन में सिर्फ नाउन के रूप में ही आपको लिखना है। प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव मोड में ही लिखेंगे, और प्रोनाउन को भी सब्जेक्टिव मोड में हम लिख सकते हैं, नहीं बोलचाल में ऑब्जेक्टिव मोड में भी हम दे सकते हैं। जैसे मैं ही तो ही प्रोनाउन है मैं, इट इज आई, इट एम आई नहीं, इट सिंगुलर है इसलिए इज ही लगेगा, इट इज आई। बोलचाल में इट्स मी यानी इट इज मी। आप ही तो हो, यू का यू होता है, इट इज यू। आप ही तो थे, इट वाज यू। राम ही तो था, इट वाज रामा। एक कुमार ही तो हैं, इट इज एक कुमार, है ना। अब आगे लंबा हो जाएगा। एक कुमार ही तो हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, पहले आधा सीखो फिर पूरा। इट इज एक कुमार हु कैन हेल्प मी। रावण ही तो था जिसने सीता का एबडक्ट किया था यानी अपहरण किया था, इट वाज रावणा हु एबडक्टेड यानी किडनैप्ड सीता। एक कुमार ही तो हैं जो मुझे 1000 रुपए दे सकते हैं, इट इज एक कुमार हु कैन गिव मी 1000 रुपीज। आप ही तो हैं जो मुझे अंग्रेजी सिखा सकते हैं, इट इज यू हु कैन टीच मी इंग्लिश। इस तरह से मेरे बच्चे यहाँ देखना है। तो जब ही तो, हूं ही तो, था वगैरह लगा हो तो इसका अनुवाद इम्फेटिक मूड में करने के लिए इट लगाएंगे, है वाले में इज, था वाले में वाज, फिर नाउन के रूप में नाम तो नहीं बदलेंगे। प्रोनाउन को आप रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मूड में। रिटन में हम शुरू वाला सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव मूड में ही रखेंगे। जैसे मैं ही तो हूं, पहले इट इज देंगे, अब मैं जो शुरू वाला उसको आई लास्ट में, शुरू वाला लास्ट में, चूंकि जोरदार बनाने के लिए इट आ गया है शुरू में, इट के अनुसार ही क्रिया फिट होती है। इट इज आई या इट इज मी, वही तो है, इट इज ही या सी, लड़का या लड़की कोई भी हो। मैं ही तो था, इट वाज आई या इट वाज मी। ऑब्जेक्टिव केस में बोल सकते हो, लेकिन रिटन में सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करोगे। तो कॉमन ईयर में जब बताएंगे कॉम्पिटिटिव वाले को, थोड़ा बहुत धरातल हो जाए तो अच्छा है। मेरी प्रेमिका ही तो थी, इट वाज माय बिलव्ड। स्पोकन इंग्लिश में इट इज के बदले इट इज मी ही चलता है, लेकिन रिटन में सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करें। तीसरा इट का प्रयोग है, आप नंबर रखने दें या नंबर को हटा भी देंगे, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ नंबर नहीं, यहाँ क्लास के हिसाब से नंबर को सजाएंगे, यानी डेली डेली उसकी पहचान लिखी होगी, उसी में आप पहचानिएगा। तो जब भी वाक्य में हम लोगों का समय रहे क्रिया के साथ, जैसे बोलने का समय, लिखने का समय, सोने का समय, पढ़ने का समय, पढ़ाने का समय, है वाले में इज देना, था वाले में वाज। इट इज टाइम टू, जो टाइम शब्द है इसको इंडिकेट करने के लिए इट ही आएगा। इट इज टाइम टू स्लीप, इट इज टाइम टू रीड, इट इज टाइम टू राइट, इट इज टाइम टू वॉक, इट इज टाइम टू टॉक, ये सारे चीज आएंगे। का समय है लगा हो, इट इज टाइम टू। इट इंट्रोडक्टरी है, इसलिए इट इज टाइम टू प्लस वर्ब का पहला रूप, और तब अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट, है ना। अब जैसे यह पढ़ने का समय है, इट इज टाइम टू कॉमन हो गया। अब पढ़ना क्रिया बच गया तो लास्ट में इट इज पढ़ने का समय, इट इज टाइम टू रीड। अब मान लो वहां रहेगा अन्य शब्द भी, अदर वर्ड्स भी। इट इज टाइम टू रीड इंग्लिश, इट इज टाइम टू रीड ए नॉवेल। जो चीज आगे बच जाए वह कहेंगे यहाँ पढ़ने का समय है, इट इज टाइम टू रीड। यहाँ बच गया तो हियर, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब टाइम, जो भी हो लास्ट में देना, इस लेस्ट वर्ड भी लास्ट में आएगा, ठीक ना। नहीं होगा तो खुजलाना नहीं है। यह लिखने का समय है, इट इज टाइम टू राइट। अभी सोने का समय है, इट इज टाइम टू स्लीप नाउ। अब रहेगा निगेटिव में नो लगा देंगे, है ना। नोट लगा सकते हैं, लेकिन नो क्योंकि टाइम नाउन के रूप में है और नाउन में बोला में नो लगाना ज्यादा अच्छा रहता है। इट इज टाइम टू रीड, कहो इट इज नो टाइम टू रीड। इट इज टाइम टू स्लीप, इट इज नो टाइम टू स्लीप, निगेटिव में, ठीक ना। तो एक बार सीख लो फिर बोलवाएंगे। यही इज को पहले कर दिया तो क्या से शुरू होगा, कोई भी सहायक क्रिया पहले आ जाएगी। क्या क्या यह सोने का समय है, इट इज टाइम टू स्लीप। क्या यह आपसे बातचीत करने का समय है, इट इज टाइम टू टॉक टू यू। क्या यह लिखने का समय है, इट इज टाइम टू राइट। क्या यह दौड़ने का समय है, इट इज टाइम टू रन। इसलिए इज इट कर दो टाइम टू प्लस। अब इंट्रोगेटिव में निगेटिव है तो इज तो होगा ही, और सब्जेक्ट इट है, फिर नो टाइम टू दे दो, V1 दे दो। क्या यह पढ़ने का समय नहीं है, इज इट नो टाइम टू रीड। क्या यह दौड़ने का समय नहीं है, इज इट नो टाइम टू रन। क्या यह बच्चों से प्यार करने का समय नहीं है, इज इट नो टाइम टू लव चिल्ड्रन। क्या यह लंदन जाने का समय नहीं है, इज इट नो टाइम टू गेट टू लंदन।
क्या ये आपसे मिलने का समय नहीं है? इट इज नॉट टाइम टू मीट यू। मेरे बंधुओं, पहले आप रिटर्न को थोड़ा अभ्यास करो, फिर दोहराएंगे स्पोकन में भी। तो बेसिक या ग्रामर फॉर ऑल होगा, इसलिए इसके रूटीन को हमने 7:30 में ही रखा है, जो सब देख सकता है। बेसिक के लिए, स्पोकन के लिए, 11th के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए, बेसिक ग्रामर, वर्ड्स एंड ट्रांसलेशन सब के लिए होगा। अब प्लस स्पोकन और रिवीजन क्लास अलग से होगी। धन्यवाद। बाय बाय।